राजस्थान के नवनियुक्त सीमा गृह रक्षा दल महानिदेशक अनिल पालीवाल पोखरण स्थित सीमा सुरक्षा बल परिसर पहुंचे हैं। यहाँ बॉर्डर होम गार्ड के जवानों और अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से आयोजित हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है तथा दोनों बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। पोखरण बीएसएफ परिसर पहुंचने पर डीजी अनिल पालीवाल का बीएसएफ डीजीआई नरेंद्र पाल नेगी, पुलिस व होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसके बाद डीजी पालीवाल ने बीएसएफ व होमगार्ड के जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए पोखरण पुलिस उपाध्यक्ष बुद्धराम बिश्नोई सहित स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजी अनिल पालीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में बॉर्डर होमगार्ड के जवानों और अधिकारियों को आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के गुण सिखाए जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों में आपातकालीन परिस्थितियों या आपदा के समय बीएसएफ के साथ मिलकर फ्रंट लाइन पर काम करना है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों अनिल पालीवाल पूर्व में खुद सीमा सुरक्षा बल में महानिदेशक के रूप में लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं। ऐसे में उनके इस अनुभव का सीधा लाभ राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड संगठन को मिलेगा, जो आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। बॉर्डर होमगार्ड विंग राजस्थान होमगार्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण विंग है। जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं उनमें बॉर्डर होमगार्ड के वॉलंटियर्स रहते हैं। ये वेपनाइज्ड आर्म्ड वॉलंटियर्स होते हैं और इनका एक मैंडेट है ड्यूटी का, नो वार नो पीस, पीस वॉर टाइम सभी में जब जैसी ज़रूरत पड़े तो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है और इलाके में सपोर्ट करना है आर्म्ड फोर्सेस को, बीएसएफ को, सिचुएशन को सिक्योर रखने में। वल्नरेबल पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, उनको सिक्योर रखने में। तो 1962 के बाद से ये कॉन्सेप्ट है और इनकी लगातार ट्रेनिंग होती रहती है और ये आर्मी से भी रिफ्रेशर कोर्स और ट्रेनिंग करते हैं। और हमारा जो राजस्थान का लगभग 1070 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये उसी एरिया के रहने वाले होते हैं। इनका एनरोलमेंट भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि इनकी जो बटालियन लोकेशन है, कंपनी लोकेशन है, उससे एक निर्धारित दूरी के रहने वाले वॉलंटियर्स एनरोल किए जाते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में बहुत टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आया है और बीएसएफ एक बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और जिनका एक प्राइमरी रोल रहता है। तो उनकी गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है बॉर्डर होमगार्ड का, वो कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें ये बॉर्डर विजिट भी करेंगे, बॉर्डर से फैमिलाइजेशन भी करेंगे। इसके अलावा इनको स्टेट पुलिस की बॉर्डर इंटेलिजेंस विंग के ऑफिसर्स भी ब्रीफ करेंगे, जैसलमेर पुलिस से भी सीनियर ऑफिसर्स ब्रीफ करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि ये लोग जो वर्तमान सिचुएशन है इसको समझें और आगे वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग में जो निर्धारित चीज़ों के अलावा जो नई चीज़ों की ज़रूरत है उनको भी साथ के साथ हम ब्रीफिंग में रखें। तो इससे एक डे टू डे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा और कभी भी कोई चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं वहाँ पे बॉर्डर होमगार्ड अपनी अच्छे से भूमिका निभा पाएगा। हम सीमा सुरक्षा बल के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे को रिसोर्सेज और टाइम निकाल के ये 3 दिन का एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग कोर्स आयोजित कर रहे हैं बॉर्डर होमगार्ड के लिए बीएसएफ की तरफ से। तो पूर्व में बीएसएफ और होमगार्ड जो जैसा कि आपने बताया संयुक्त रूप से काम करते थे, जॉइंट ऑपरेशन करते थे, क्या उम्मीद है कि फिर एक बार ऐसा कुछ शुरू होता है? देखिए, जो जॉइंट ऑपरेशन की बात नहीं है, जो बॉर्डर होमगार्ड की जो मैंडेट है वो चीज़ों को सिक्योर रखना है। जैसे अपने यहाँ ट्रेन्स हैं, कैनाल्स हैं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, तो उनको एक आर्म्ड विंग है ये, तो उनको सिक्योर करती है। तो और साथ का साथ बॉर्डर एरिया में कोई महत्वपूर्ण सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशंस है, वो कंसर्न्ड फोर्सेस से और एजेंसीज से जो हमारी सेंट्रल स्टेट की उनसे शेयर करती हैं। तो हमेशा इनका साथ में एक रोल रहता है और एक फैमिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसी दिशा में ये कदम उठाया जाए। क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की? इसलिए क्योंकि बॉर्डर होमगार्ड लगातार काम कर ही रहा है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों होने के कारण ऐसी क्यों आवश्यकता? देखिए, आज की तारीख में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फोर्सेस हैं, एजेंसीज़ हैं, वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में कुछ समय पहले बॉर्डर सिचुएशंस में ड्रोन्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, ग्राउंड पे बहुत चीज़ें चेंज हो गई है और बीएसएफ भी आज
50 किलोमीटर तक राजस्थान में चीज़ों को देखती है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में, जहाँ उनका ह्यूमन पॉपुलेशन से भी इंटरेक्शन है और बॉर्डर होमगार्ड वहीं के रहने वाले हैं। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं, टेक्नोलॉजी में, डेमोग्राफी में भी चेंजेस आ रहे हैं, बॉर्डर पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी चेंज आते हैं, खेती से लेके सब चीज़ों में। तो ऐसे में एक सिक्योरिटी इंश्योर करना, पीसफुल सिचुएशन इंश्योर करने के लिए सारी एजेंसीज, सारे फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ में एक सतत प्रयास है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसी के तहत इनको ये ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया। क्या कहा जा सकता है कि भविष्य में जिस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों की जो सीमा सुरक्षा बल करती है, वैसे कंधे से कंधे मिलाकर बॉर्डर होमगार्ड ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? देखिए, बॉर्डर होमगार्ड की इमीडिएट बॉर्डर पे भूमिका नहीं है, ये क्लियर है। जो उसकी मैंडेट है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्लस यदि कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर करना, वो वहीं के रहने वाले हैं। तो इसलिए BSF सहित जो भी एजेंसीज़ हैं स्टेट और सेंटर की, उन सबको सहयोग करना एक बॉर्डर होमगार्ड का अपना एक रोल है। तो उसी दिशा में ये एक प्रयास है। मुख्यतः क्या प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है? प्रशिक्षण में इनको मुख्यतः जैसे डिफेंसेस बनाना, क्योंकि जब भी ये इंटीरियर एरिया में बॉर्डर के पीछे भी कहीं गार्डिंग कर रही है, तो आज आपने देखा होगा ड्रोन्स हैं, दूसरी चीज़ें बहुत परिवर्तित हो गई है। तो उसको देखते हुए इन चीज़ों की सिखलाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बॉर्डर की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे क्या स्थिति चल रही है, एजेंसीज़ को क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, गांव में या सीमावर्ती इलाके में क्या हो रहा है, उसमें कैसे नज़र रख के क्या रिपोर्टिंग करनी, वो ज़रूरी है। वेपन्स की मेंटेनेंस है, क्योंकि ये सारी फोर्सेस हैं BSF वगैरह, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, इनका अपना एक मेंटेनेंस का सिस्टम है, अपग्रेडेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो उसका लाभ बॉर्डर होमगार्ड को भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर पुलिस, लोकल पुलिस को बहुत सारी चीज़ों की और बहुत सारी सहयोग की ज़रूरत रहती है। और बॉर्डर होमगार्ड विंग रूटीन डिप्लॉयमेंट में भी काम आती है, जैसे अर्बन होमगार्ड काम आते हैं रूटीन में भी। इसका एक पर्पस रोजगार का भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटीज़ कई बार इनकी पुलिस के साथ में भी आती है। तो इस कारण से इस 3 दिन के अंदर सभी से कोऑर्डिनेशन है, सभी से एक कम्युनिकेशन है, ये सारा इम्प्रूव किया जाएगा। भविष्य में जिस तरीके से अन्य जगह भी प्रशिक्षण केंद्र सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए? बिल्कुल, हम इसका भी एक फीडबैक लेंगे और इसके आधार पे जो बाकी हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पे भी हम समय समय पे इस तरह के इसी प्रकार की ट्रेनिंग सेशंस हैं, ब्रीफिंग सेशंस हैं, ये सारे आयोजित करेंगे।